नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अस्पष्ट रवैये के कारण और हाई कोर्ट के नए आदेश के कारण चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी हां, दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई है। सभी संभावित प्रत्याशी, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी हों, जिला पंचायत के प्रत्याशी हों या फिर ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हों, सभी लोग उपापोह की स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। प्रधान जी प्रसन्न हुए। यूपी पंचायत चुनाव पर इस नए अपडेट से दावेदारों को लगा बड़ा झटका। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक नए अपडेट ने संभावित दावेदारों के लोगों को एक झटका देने का कार्य किया है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवालों के कारण चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर के सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार द्वारा किया जाएगा, उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यूपी के गांव में प्रधान जी प्रसन्न हैं। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी संभावित प्रत्याशियों को एक जोर का झटका लगा है। जी हां, हाल ही में योगी सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि एक समर्पित पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। ओबीसी आयोग के गठन के बाद ही इसके रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा और जब ओबीसी आयोग अपना रिपोर्ट सौंप देगा, उसी के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके नए अपडेट से इस साल यूपी के पंचायत चुनाव होने मुश्किल ही लग रहे हैं। कहीं भी हो, लेकिन सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वास्तव में चुनाव कब कराए जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। और अगर सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है तो गठन के पश्चात लगभग 4-5 महीने लग जाते हैं आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में, जिससे यह साफ हो गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और इसकी रिपोर्ट के बिना चुनाव संपन्न नहीं कराया जाएगा। इस फैसले से जहां दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर गया है, वहीं वर्तमान प्रधानों की बाहें खिल गई हैं। कई प्रधान खुशी से नहीं फूले समा रहे हैं। प्रधानों की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। अपने समर्थकों और नजदीकी गांव वालों के बीच वे अपनी प्रसन्नता भी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही ओबीसी आरक्षण को लागू करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आयोग का गठन अगर आज भी हो जाता है तो भी आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में 4 से 5 महीने का न्यूनतम समय लगता है। कम से कम 3 महीने का तो समय लगता ही लगता है, जिसको लेकर के अब यह स्पष्ट हो गया है कि पंचायत चुनाव टल जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवालों के कारण चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि नए समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। जब अपना आयोग नया रिपोर्ट सौंपेगा, उसी के आधार पर पंचायत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। जब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिशें नहीं देगा, तब तक आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 6 महीने का समय दिया जा सकता है। इसके मद्देनजर अगर इस बात पर गौर किया जाए तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चुनाव टलने की प्रबल संभावना बन रही है। दरअसल सरकार ने स्पष्ट किया कि नए समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। जब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिशें नहीं देगा, तब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होना मुश्किल है। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी चौपाल सन्नाटे में बदलती नजर आ रही है। वही प्रत्याशी जो गांव-गांव घूमकर अपनी प्रचार प्रसार को तेज कर दिए थे,
अब धीरे धीरे शिथिल अवस्था में पड़ने लगे हैं। दरअसल चुनाव लड़ने वाले दावेदार महीनों से जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, वे अब अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हैं। महीनों से चुनावी जमीन तैयार कर रहे दावेदार अब असमंजस की स्थिति में हैं। गांव-गांव चौपाल, बैठकों और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय रहे सभी संभावित प्रत्याशियों की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री और कार्यकर्ताओं की बैठक पर खर्च करने के साथ साथ उन लोगों के अन्य खर्च भी हो रहे थे, लेकिन अब नई परिस्थितियों में मौजूदा प्रधानों को अतिरिक्त समय मिल सकता है। यदि चुनाव टलते हैं तो कार्यकाल बढ़ने या प्रशासक नियुक्त होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है। आपको बता दें कि प्रशासक नियुक्ति के बाद भी प्रधान अपने पूरे कार्यकाल में ही बने रह जाते हैं, जबकि आधिकारिक रूप से भले नहीं होते हैं लेकिन सारा कार्यभार वही देखते हैं। प्रशासक नियुक्त होने तक वर्तमान व्यवस्था अगर जारी रहती है तो प्रधानों को अधूरे कार्य पूरे करने और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का और अधिक अवसर मिल जाएगा। इसलिए अब सबकी निगाहें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। आयोग का जो भी फैसला आएगा, गांव की सत्ता की तस्वीर उसी के साथ बदलती हुई नजर आएगी। तो सारा दारोमदार अब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के ऊपर टिका हुआ है। ग्राम पंचायतों में बैठ सकते हैं प्रशासक। जी हां, पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना बढ़ गई है। यदि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के पहले नई पंचायतों का गठन नहीं हो पाता है तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। प्रशासक पंचायत के कार्य, वित्तीय लेन देन व चल रही विकास योजनाओं की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सियासत में एक नई हलचल तेज हो गई है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर नए अपडेट ने प्रदेश के गांव में राजनीति को एक नए दिशा में मोड़ दिया है। पंचायत चुनाव पर अनिश्चितता ने ग्रामीण सियासत का पारा चढ़ा दिया है। अब सबकी नजरें पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसके रिपोर्ट पर टिक गई हैं। जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गति पकड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों टल सकते हैं चुनाव, इसके बारे में भी आपको बता दें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आरक्षण प्रक्रिया मानी जाती है। अब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना है। इस आयोग को आरक्षण पर सर्वे करना होगा। सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंपना होगा। आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही पिछड़े वर्ग का आरक्षण तय किया जाएगा और इस प्रक्रिया को सर्वे रिपोर्ट के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने में न्यूनतम 3 महीने से अधिक का समय लगेगा। इसलिए यह कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से नहीं करा पाएंगे। सरकार कितनी भी तैयारी कर रही हो, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने की प्रबल संभावना बन चुकी है। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या लगता है आपको कि वास्तव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल जाएंगे या सरकार समय से आनन फानन में चुनाव कराएगी। फिलहाल यूपी सरकार और हाई कोर्ट के इस नए प्रक्रिया के तहत यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि यूपी में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रधानों की बल्ले बल्ले है, उन्हें अधिक से अधिक 6 महीने और अधिक समय मिल सकता है। इसलिए अभी चुनाव की कोई संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।